सो देखिए अभ्यास 5 ही शुरू कर रहे हैं। देखिए 5 में करना क्या है, हमें गुणनखंड करना, ठीक है। सो आपको इसे क्वेश्चन देगा, बोल के इसका गुणनखंड कीजिए। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन करने से पहले इसका कंसेप्ट समझिए, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन होएगा कैसे। सो देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया ये क्या होता है सर? ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड दूसरे में होता है ए माइनस बी। ठीक है सर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है और यही फार्मूला इन सभी क्वेश्चन में लगने वाला है। बस एक ही फार्मूला सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पास होना आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है ना, माइनस लिखा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करें इसको हम? एक ब्रैकेट में इनको जोड़ देंगे यानी ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 करेंगे, है ना। दूसरे में घटा देंगे इनको। देखिए बस इतना ही करना, हो गया, आंसर आ गया। समझे आप? जैसे क्या करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मान लीजिए लिखा वाई स्क्वायर माइनस 25, ठीक होगा। इसको कैसे करेंगे? यहाँ स्क्वायर बट यहाँ स्क्वायर नहीं है तो भैया कर लेंगे। देखिए इसको इसे रन दीजिए। ये 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? 25 होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, वन को जोड़ लेंगे यानी एक ब्रैकेट का होगा यहाँ पर वाई प्लस 5, दूसरे में होगा वाई माइनस 5। हो गया, खत्म। देखिए कितना सिंपल था ना। सो ऐसे ही सभी करना है, ठीक है। सो ये करते हैं इसको, है ना। देखिए हम पहला करते हैं इसको। देखिए लिखा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 4, तो इसको अगर लिखेंगे हम तो क्या आएगा यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस रूप में बन गया। इसका होता है क्या है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। मतलब एक बार इनको जोड़ दीजिए, दूसरे में घटा दीजिए। सो देखिए आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर है। सो देखिए कितना ईजी है ना। सो करते हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड नंबर करते हैं, ठीक है। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। सो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको तो ऐसे रन दीजिए, है ना। इसको मैं यहाँ पर 7b का होल स्क्वायर कर दूँ, काहे भैया? क्योंकि देखिए 7 के 49 पाएगा एंड b स्क्वायर पाएगा ना। अब देखिए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप बन गया। यानी क्या करें, इसको हम एक ब्रैकेट में एक बार जोड़ देंगे, ए प्लस 7 भी हो जाएगा, एक बार घटा देंगे ए माइनस 7 भी, है ना। देखिए कितना सिंपल था ना। बस इतने ही आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कठिन जरा भी नहीं है। सो करते हैं थर्ड नंबर। सो देखिए थर्ड नंबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स, ठीक है। सो देखिए इस रूप में नहीं है ना। देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। यहाँ आप ले लीजिए कॉमन, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स कॉमन लिया ना तो एक घात घट जाएगी, 2 ही बचेगी, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल गया एक्स, है ना। तो यहाँ 121 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में सर? बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए करते हैं इसको, है ना। तो देखिए इस एक्स को बाहर रन दीजिए, है ना। इसको रन दीजिए इस एक्स स्क्वायर। 121 किसका होता है? 121 होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। अब एक्स बाहर रहेगा, ठीक है। एक बार अंदर जोड़ लेंगे यानी होगा यहाँ पर एक्स प्लस 11, है ना। दूसरे में क्या होगा यहाँ पर एक्स माइनस 11। सो हो गया आंसर, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए या फिर एक्स प्लस 11, दूसरे में एक्स माइनस 11। सो लीजिए आ गया आंसर, ठीक है। सो हमारा ये भी है आंसर, हो गया सिंपल, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सो देखिए मैं इस 4a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ भैया? मैं इस 4a स्क्वायर को मैं यहाँ पर 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 पाएगा, a का स्क्वायर पाएगा, ठीक है। इतना हो गया माइनस। इधर मैं इसको 3/2a का होल स्क्वायर कर दूँ, क्या है भैया? सर 3 का स्क्वायर करिए कितना आएगा एंड 2a का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर 4a स्क्वायर आएगा। सो देखिए हो गया ना। अब देखिए इस रूप का बन गया, यानी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप बना नहीं, ठीक है। देखिए a स्क्वायर है ना। अब देखिए इस पूरे को a समझिए a का स्क्वायर, इस पूरे के b समझिए b का स्क्वायर बन गया ना। यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे, ठीक है। यानी a प्लस बी करेंगे, दूसरे में a माइनस बी कर देंगे। सो सिंपल है। एक बार को जोड़िए यानी 2a प्लस 3y, है ना, 2a कर देंगे, है ना। ठीक है सर, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में इनको घटा देंगे यानी क्या होगा 2a माइनस 3y 2a। सो हो गया इसका आंसर। सो इतना ही ईजी है, ठीक है, ज़रा भी कठिन नहीं है। सो करते हैं 5वां नंबर। सो ये 5वां दिया है 18/x स्क्वायर माइनस 2x² 9। देखिए 18 किसी की स्क्वायर होता नहीं, ठीक है। तो कॉमन नहीं रहा मेरा, है ना। तो मैं यहाँ 2 कॉमन लूँगा ऊपर। सर कॉमन काहे ले रहे हैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है, ताकि हमारा स्क्वायर बन जाए। वो क्या, ठीक है। जब यहाँ 2 को निकल गया बाहर तो बचे कितना, 9 बचेगा ना यहाँ पर, है ना। नीचे का x², हमने ऊपर कॉमन लिया, नीचे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। माइनस इधर 2 बाहर निकल गया है, बचेगा x²/9। अब दिखाना आपको स्क्वायर, ठीक है। सर कहाँ दिख रहा है? देखिए मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैं 3/x का होल स्क्वायर का भी है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 पाएगा एंड x² आएगा, ठीक है। माइनस इसको मैं
x/3 का स्क्वायर, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ है ना यहाँ पर, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर पाएगा एंड 3 का 9 पाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे इनको, यानी 3/x प्लस x/3। चलिए पहले ब्रैकेट कहानी है, सर दूसरे ब्रैकेट का हो गया यहाँ पर 3/x माइनस का x/3 है ना, इसको इतना कर छोड़िए है ना, या फिर इसको सटा दीजिए, बात एक ही है ना, इतना कर छोड़ दीजिए इनफ है ना। अगर आपको करने के मन है तो एक लाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो लीजिए आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो आशा करते हैं भैया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा भी कठिन नहीं, ठीक है। सो करते हैं छठा नंबर। सो देखिए छठा क्वेश्चन दिया a - b का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए आसान है, अगर हम इस पूरे को a मान लें तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ग्रुप का है ना, यहाँ पर इसी ग्रुप का है ना, तो क्या करेंगे इसको हम एक बार इसको भैया एक ब्रैकेट को जोड़ देंगे, है ना, यानी a माइनस b, इसी में एक बार c जोड़ देंगे, ठीक है ना, पास हो ना आप, और इसी में क्या करेंगे एक बार घटा देंगे, a माइनस b में ही क्या कर देंगे भैया एक बार में c जोड़ा था, अब c क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। नहीं सुना, देखिए अगर इस पूरे को मैं अगर a मान लूँ तो यहाँ देखिए a स्क्वायर, इसको मैं b मानते हैं यहाँ b स्क्वायर, इस फॉर्म का ना यहाँ पर, तो क्या करेंगे एक बार इसको एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे यहाँ पर, है ना, दूसरे में घटा देंगे यहाँ पर, है ना, वही क्या ना मैंने एक ब्रैकेट में इनको जोड़ा, यानी ये प्लस ए कर दिया, फिर क्या किया एक ब्रैकेट को घटाया, ये माइनस ए कर दिया, सो सिंपल। इनको थोड़ा ओपन कर लीजिए, है ना, या फिर ना छोड़ दी बात यहाँ पर, तो कितना पाएगा a माइनस बी प्लस सी, है ना, इतना इधर कितना पाएगा a माइनस बी और माइनस सी, हो गया। सो आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो करते हैं 7 नंबर। सो देखिए अगला करते हैं 7वां नंबर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए इसको तो ऐसे रहने दीजिए, यानी a माइनस, ठीक है, 3b का होल स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। मैं इसको क्या लिखूंगा भैया, इसको मैं 6b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्यों भैया, सर 6 का तो 36 पाता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर पाएगा ना अपन। तो देखिए a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इस फॉर्म का है ना यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करें एक ब्रैकेट को जोड़ देंगे, यानी एक ब्रैकेट में क्या करेंगे इनको हम जोड़ेंगे, a माइनस 3b में एक बार ये 6b जोड़ देंगे, सर दूसरे के ब्रैकेट में क्या करेंगे a माइनस 3b में, है ना, इस 6b को घटा देंगे, सो सिंपल। अब देखिए तो यहाँ आएगा a माइनस 3b, है ना, इधर प्लस 6b, ठीक है आप, है ना सर बिल्कुल, इसमें क्या पाएगा a माइनस 3b और माइनस 6b पाएगा। सो इतनी कहानी सर क्लियर है, सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो होगा भैया a माइनस, ठीक है, माइनस देखिए 6b में से 3b गया, सर 3b बचेगा, ठीक है, देखिए 6b से गया से प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इधर कितना बचेगा a माइनस 9b बचेगा, ठीक है। सो देखिए आ गया आंसर। अरे साइन सेम होने भैया जुड़ जाता है, तो 3 3 6 हो गया, लेकिन चिन्ह वही रहने वाला है, साइन सेम होने पे जुड़ता है, चिन्ह वही रहेगा, पास हो ना आप, ठीक, ये सीखा होगा आपने। इससे -2 -3 कितना होगा भैया -5 होगा, ठीक है, सेम साइन में जुड़ता है, चिन्ह हुआ भैया वही लगता है, ठीक है। सो करते हैं एग्जाम्पल नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। सो देखिए 8वां नंबर दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए ऑलरेडी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का है ना, तो क्या करेंगे इसको एक ब्रैकेट में भैया जोड़ देंगे इनको, ठीक है, यानी एक बार इनको जोड़ देंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है आप, है ना, प्लस भैया एक ब्रैकेट कहाँ इधर हो गई, ठीक है ना, दूसरे के ब्रैकेट में क्या करेंगे इनको घटा देंगे, यानी क्या होगा a प्लस बी, ये पहला है, माइनस a कर देंगे माइनस b, है ना, इतनी कहाँ समझ में। देखिए एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी हो गया ना आप, अरे भैया वही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है ना यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस पूरे को मैं a मानूंगा तो a स्क्वायर, इस पूरे को b मानूंगा तो b स्क्वायर, इस फॉर्म का है, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट को जोड़ेंगे a प्लस बी, यानी इसको एक ब्रैकेट में जोड़ना है, फिर दूसरे में घटाना है, माइनस बी करना, मतलब एक ब्रैकेट में इनको और इनको घटा देना, सिंपल फंडा है, ठीक है। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इतना सर समझ आया, सर बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा a प्लस बी, है ना, यहाँ क्या होगा माइनस a और प्लस बी, ध्यान दीजिएगा जब ब्रैकेट खुलता है ना, इस माइनस गुणा इस माइनस में होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है भैया, माइनस माइनस सीखा होगा आपने, ठीक है, प्लस हो जाता ना आप, तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए b प्लस का b माइनस कट गया, ठीक है, हाँ
ए प्लस का सॉरी ए माइनस का और ए प्लस कट गया, ठीक। इधर क्या बचा सर, इधर बचा 2a, इस ब्रैकेट में 2a बचा भैया, उस ब्रैकेट में भैया 2b बचा ना, यहाँ पर b एंड b 2b हो गया ना, यानी कितना हुआ 4ab, कितना हुआ भैया यहाँ पर 2 दूना 4 और a भी लगा दीजिए। सो आ गया सिंपल आंसर, ठीक है आप। सो देखिए कितना इजी था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो दिया 25, यहाँ दिया a माइनस 5b का होल स्क्वायर, यहाँ दिया 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए अगर मैं 25 को लिखना चाहूँ तो यहाँ पर 5 ऐसे कर दूँ ना, 5 का 25 होता है ना, इधर क्या है a माइनस 5b का स्क्वायर, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको भैया मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस 3b का सर, यहाँ तक कहानी समझ में आए, ठीक है सर, है ना। तो देखिए एक नियम होता है, इसलिए यहाँ पर a की पावर 2 इंटू यहाँ b की पावर भी 2 है ना, यहाँ पर दोनों पावर सेम है, दोनों की घात सेम है, तो क्या होता है ab की पावर 2 हो जाता है, ठीक है। ये नियम है, इसलिए यहाँ पर 3 की पावर 2 है ना यहाँ पर, और यहाँ 4 की पावर 2, तो कितना पाएगा यहाँ पर 4 तिहाई 12 की पावर 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ करते हैं, तो यहाँ क्या होगा यहाँ पर 5a माइनस, ठीक है 5b का, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर पूरे का इसे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है आप, है ना। इधर क्या होगा यहाँ पर 2, इधर क्या पाएगा यहाँ पर a माइनस 3b का, है ना। अब ये पूरे का भैया क्या पाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, है ना। क्लियर यहाँ तक सर, बिल्कुल, है ना। अब देखिए वही बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट को जोड़ना है, तो जोड़ दो भैया, कितना पाएगा 5a माइनस 5b प्लस इसको करना है प्लस 2a माइनस 3b, है ना। ये पहले ब्रैकेट खानी है सर, दूसरे के में पाएगा सर, घटाएंगे इनको, क्या करेंगे, है ना। 5a माइनस 5b माइनस 2a माइनस 3b। सर इतनी कहानी पल्ले पड़ेगा सर, बिल्कुल पढ़ रहे, ठीक। इसमें नया क्या है ना, कठिन तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा a में 5a हो गया, है ना। इनका गुणा इसमें माइनस का 25b होगा ना यहाँ पर, ठीक है। प्लस यहाँ कितना पाएगा 2a, इधर कितना 2 तिहाई 6b, है ना, ठीक है सर। इस ब्रैकेट कहानी क्या होगी 5 एकम 5a पचम 25b पचम 25b, है ना, पचम 25b हो गया, ठीक है। माइनस इधर कितना पाएगा 2a, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा पहली बात, और 2 तिहाई 6b। सर इतनी कहानी पल्ले पड़ गई सर, बिल्कुल पड़ गई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5a और 2a कितना हो गया यहाँ पर 5 2 7a हो गया ना, 5a और 2a 7a हो गया। यहाँ 25b माइनस 6b कितना होगा, सेम साइन भी जुड़ जाएगा, माइनस का 31 साथ में आएगा b। सो सिंपल था। इसकी कहानी क्या होगी 5a माइनस 2a, ठीक है। 5a माइनस 2a कितना होगा भैया 3a बचेगा, 5 में से 2 चला जाएगा, क्यों घटाना के चिन्ह ना माइनस घट जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ माइनस होता तो जुड़ता, लेकिन यहाँ प्लस छिपा है, माइनस इसे घट गया, है ना। अब देखिए 25 माइनस का है, 6 प्लस का है, एक होगा जुड़ेगा नहीं घटेगा, 25 में से 6 गया 19, लेकिन माइनस का 19 क्यों, क्योंकि 25 घटा ना, जिससे घटता उसके सामने वाला चिन्ह लगता है ना। 25 घटा 25 सामने कौन चिन्ह है भैया सर, माइनस कहते हैं, माइनस आएगा। सो देखिए आपका ये आंसर हो गया। सो देखिए कितना सिंपल था ना, आसान था, मज़ा आया, ठीक है। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है 16a की पावर 4 और माइनस 81b की पावर 4, ठीक है। सो ये इनको सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो भैया मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ भैया, 16 को मैं 4, है ना, इसको मैं 4a स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ सर, ऐसा कहा आपने किया, ठीक है। सो समझिए इसके करने का मतलब क्या समझिए, ठीक है आप, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना पाएगा 16 पाएगा, और a स्क्वायर का स्क्वायर कितना पाएगा भैया, a स्क्वायर का स्क्वायर पाता है। देखिए इस कंडीशन में घातों का गुणा हो जाता है, यानी कितना पाएगा 1 पावर 2 इंटू 2, यानी कितना पाएगा 4, तो वही हुआ ना यहाँ पर। तो मैंने इस ढंग से कर दिया, ठीक है। सो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा, ठीक है आपको, है ना। अब देखिए वैसे मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर, तो 9b स्क्वायर का भी है, क्योंकि 9 का 81 पाएगा, b स्क्वायर का b 4 पा जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का है, तो एक ब्रैकेट को जोड़ना है, यानी एक ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर को जोड़ देना, ठीक है ना।
दूसरे में भैया क्या करना है, घटा देना, ठीक है सर, घटा देंगे, है ना। दूसरे में क्या होगा, घटेगा यहाँ पर 4a² है ना, माइनस इधर क्या होगा 9b², है ना। ठीक है सर, देखिए इतना छोड़ के आएंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी सूत्र लग रहा है सर, यहाँ सूत्र नहीं लग रहा बट यहाँ लग रहा है। कैसे, देखिए इसको 4a² प्लस 9b² रहने दीजिए, ठीक है सर, ठीक है रहने देंगे, क्या दिक्कत है। अगर इसको अगर ध्यान देंगे अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो भैया ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 पाएगा, a का स्क्वायर a² पाएगा, ठीक है, माइनस ये क्या है 3b का होल स्क्वायर है। पल्ले पढ़ रहा है सर, बिल्कुल पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझिए। यहाँ होगा 4a² प्लस 9b², ठीक है सर, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3b है ना, अब तो आ ही गया होगा ना, वही कब से कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक बार घटा देंगे 2a माइनस 3b, है ना, ठीक है सर। अब बिल्कुल सही लिख दीजिए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हटा दीजिए यहाँ पर, तो 4a² है ना प्लस 9b², फिर कितना पाएगा यहाँ पर 2a है ना प्लस 3b, अगले में क्या आएगा 2a माइनस 3b। सो हो गया सिंपल, आपका ये क्या है आंसर है, ठीक है भैया। सो ये 3 है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो आशा करते हैं भैया समझ में आया होगा। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है आसान। सो देखिए लिखा है यहाँ पर a⁴ माइनस 625, ठीक है। अगर मैं इसको करना चाहूँ, देखिए a⁴ कब आएगा, जब हम a² का स्क्वायर कर देंगे, अभी देखा था ना, तो ये 4 हो जाएगा ना अपन। और ये 625 होता है भैया 25 का स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर भैया कितना होता है 625 होता है सर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए a² माइनस b² का फॉर्म बन गया, क्या करना है, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ देना, जो ही करते आ रहे हैं, ठीक है, अब से तो a² प्लस 25, वही दूसरे में क्या करेंगे यहाँ पर a² माइनस 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सूत्र बन रहा है, ठीक है सर, बना लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए a² रहने दीजिए, ये मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, ये 25 होता है भैया 5 का स्क्वायर, लिख दीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर, है ना। बन गया यहाँ पर a² माइनस b² को रूट का बन गया, तो एक ब्रैकेट को जोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरे में घटा देंगे, है ना। एक ब्रैकेट में a प्लस 5, दूसरे में a माइनस 5, इनको सही से लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या पाएगा यहाँ पर a² प्लस 25, दूसरे में क्या पाएगा a प्लस 5 भैया और a माइनस 5 हो गया। तो ये आपका ये आंसर हो गया, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, सो हो गया, ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है आसान। सो देखिए 12 नंबर क्या दिया है, बोला a² माइनस b³ का गुणनखंड कीजिए, मतलब इसका हमें गुणनखंड करना है, ठीक है, तथा प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 का क्यूब, है ना, का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। बोल क्या रहा है, इनका गुणनखंड करना, जैसे इनका गुणनखंड करेंगे वैसे इसको सॉल्व कर देना, बस हो गया, ठीक है। जैसे इसका गुणनखंड आप करेंगे सेम वैसे इसको सॉल्व करना, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये इसका पहले गुणनखंड करते हैं, क्या होगा यहाँ पर a² माइनस b³, ठीक है ना। अब तो भैया आप कर ही लेंगे, जो कि बहुत आसान है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है भैया, यहाँ b है एंड यहाँ b है, मतलब b कॉमन है, तो हम b ले लेंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ पर सर बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ क्या पाएगा भैया अंदर, तो यहाँ बचेगा a² क्योंकि b निकल गया बाहर ना, और यहाँ 3 था, एक बाहर निकल गया, अभी 2 बचा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर b² बचा है, ठीक है सर, बिल्कुल बचा है ना। अब देखिए क्या होगा, a² माइनस b² यानी एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में भैया a माइनस b, सो हो गया गुणनखंड, ठीक है। अब इसी ढंग से इसको करना सॉल्व, ठीक है। इसको करते हैं भैया, करते हैं सर। क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए लिखा यहाँ पर 101 का स्क्वायर इंटू 100, है ना भैया सर, बिल्कुल, माइनस यहाँ 100 का क्यूब लिखा है। अब करते हैं भैया, आसान है ना, सो समझिए। देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 ले लीजिए कॉमन, सर अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 101 का स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ 100 का स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है ना।
अब देखिए 100 को रहने दीजिए बाहर, अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का है, तो एक ब्रैकेट में इनको जोड़ेंगे, है ना, एंड दूसरे ब्रैकेट में इनको घटाएंगे। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल कठिन नहीं है ना ये। तो भैया क्या हुआ, 100 हुआ, ठीक है। इधर इधर कितना हुआ यहाँ पर जोड़ने पर, भैया इधर जोड़ने पर यहाँ पर 101 और 100 कितना होगा यहाँ पर 201, कितना होगा यहाँ पर सर 201 है ना, उधर तो एक बचेगा। अब गुणा कर लीजिए, है ना, यानी 100 गुणे करना है 201 इंटू 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। गुणा करिए, अरे गुणा करने क्या फंडा है, देखिए मैं 100 से गुणा करना है, तो 100 में कितने जीरो हैं सर, 2 जीरो हैं, तो 201 लिखिए और 100 से गुणा करना मतलब डबल जीरो चिपका देना। 100 से गुणा करना डबल जीरो चिपकाना, ठीक है, और 1000 से गुणा करना है तो 3 जीरो चिपकाते हैं, ठीक है। सिंपल फंडा होता है ना, आसान पर। सो हो गया, मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है आप, है ना। देखिए हमने इसका ज़्यादा डायरेक्टली सॉल्व किया नहीं, हमने कॉमन लिया, मतलब गुणनखंड टाइप का किया, देन हमारा सॉल्व हो गया। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना, वो भी आसान है। सो देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, बोला ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिनका रूट निकल जाता है, जैसे ये 4 है, ठीक है, अगर 4 का हम रूट करेंगे कितना है, यहाँ पर 2 आता है ना यहाँ पर, तो ये 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। वैसे लिखा है जैसे 9 से बाहर 3 आता है ना, मतलब 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसे लिखा है यहाँ पर 16, तो 16 क्या भैया सर, 16 का बाहर आता है 4, 16 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसे लिखा है 25, है ना, 25 का से बाहर क्या आता है यहाँ पर सर, 25 बार आता है 5, ठीक है। जैसे लिखा है 36, ठीक है, 36 बार क्या आएगा 6 आएगा, तो ये सभी जैसे 4 9, ठीक है, और यहाँ पर 16 25 और 36 ये सब क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि इनका रूट निकल जाता है ना, तो जिनका रूट निकल जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। तो हमें इसे दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है जिनका अंतर भी, अंतर मतलब घटाना भी एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। नहीं सुनना, हमें ऐसी दो पूर्ण संख्या बतानी है ना, जिनका अंतर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ये इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा यहाँ पर 25 और भैया 16 सर का है, क्योंकि देखिए 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 25 से बाहर 5 आता है, ठीक है, और 16 भी है क्योंकि 16 बाहर 4 आता है। और जो इनका अंतर करेंगे तो हम घटाएंगे इनको, तो मेरा 9 आता है ना पर, और 9 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 16 और 25। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो भैया ये एक्सरसाइज होती है यहीं पर समाप्त, तो अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।